घने जंगलों के बीच छिपी एक झील, जहां पहुंचना तक आसान नहीं, लेकिन उसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि दुनिया के 170 से ज्यादा देशों ने उसे विशेष संरक्षण के योग्य मान लिया। आखिर क्या है ग्लॉ लेक का रहस्य, जिसने भारत को रामसर साइट्स की संख्या में नया मुकाम दिलाया? दरअसल अरुणाचल प्रदेश की ग्लॉ लेक को रामसर साइट घोषित कर दिया गया है और इसके साथ ही भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर अब 101 हो गई है। लेकिन यह सिर्फ एक नई संख्या नहीं, बल्कि भारत की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता और वैश्विक पहचान की एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रामसर साइट्स होती क्या है और ग्लॉ लेक इतनी खास क्यों है? आइए समझते हैं। दोस्तों, ग्लॉ लेक अरुणाचल प्रदेश के कामलांग टाइगर रिजर्व के भीतर पूर्वी हिमालय में स्थित एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। साल भर बहने वाली पहाड़ी धाराएं इस झील को पानी उपलब्ध कराती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा जीवंत बना रहता है। और यह झील केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। इसके आसपास 150 से अधिक पेड़ों की प्रजातियां, 39 प्रकार के ऑर्किड और अनेक दुर्लभ औषधीय पौधे, पक्षी और वन्यजीव पाए जाते हैं। और यही विशेषताएं इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि बनाती हैं। लेकिन ग्लॉ लेक की अहमियत इतनी ही नहीं है। ये झील मिशमी हिल्स लैंडस्केप का हिस्सा है, जो पूर्वी हिमालय के सबसे समृद्ध पारिस्थितिकी क्षेत्रों में गिना जाता है। यह क्षेत्र इंडो बर्मा और ईस्टर्न हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट से जुड़ा हुआ है, जिन्हें दुनिया के सबसे समृद्ध और संवेदनशील जैव विविधता वाले क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। और यही कारण है कि यहाँ मिशमी टैकिन, क्लाउडेड लेपर्ड, हुलॉक गिब्बन, हिमालयन ब्लैक बियर जैसे दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र हॉर्नबिल की कई प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है, जबकि कुछ हिस्सों में रेड पांडा की उपस्थिति भी दर्ज की गई है। और इतना ही नहीं, ग्लॉ लेक कई प्रवासी पक्षियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो इसकी पारिस्थितिकी महत्ता को और अधिक बढ़ाता है। और आपको बताते चले कि रामसर साइट घोषित होने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि उस क्षेत्र पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि उस वेटलैंड को वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिकी महत्व प्राप्त हो जाता है और उसके संरक्षण के लिए बेहतर प्रबंधन योजनाएं बनाई जाती है, वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय समुदायों के लिए सतत आजीविका तथा इको टूरिज्म के नए अवसर विकसित होते हैं। दरअसल वेटलैंड्स को अक्सर नेचर्स किडनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से पानी को साफ करती है, बाढ़ के समय अतिरिक्त जल को अपने भीतर समाहित कर नुकसान कम करती है, भूजल का पुनर्भरण करती है और बड़ी मात्रा में कार्बन संग्रहित कर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही नहीं, लाखों पक्षियों, मछलियों और अन्य जीवों का जीवन भी इन्हीं आर्द्र भूमियों पर निर्भर करता है। ऐसे में अगर भारत की बात करें तो 1981 में देश की पहली 2 रामसर साइट्स, ओडिशा की चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, इस सूची में शामिल हुए थे। और आज 101 रामसर साइट्स के साथ भारत दुनिया के उन प्रमुख देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने वेटलैंड कंजर्वेशन को अपनी पर्यावरणीय नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। और इन 101 रामसर साइट्स में पश्चिम बंगाल का सुंदरबन वेटलैंड सबसे बड़ा है, जबकि हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील और तमिलनाडु का वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स सबसे छोटी रामसर साइट्स में शामिल है। वहीं भारत में सबसे अधिक रामसर साइट्स तमिलनाडु में है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब का स्थान आता है। आपको बता दें कि रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। इसमें उन रामसर साइट्स को शामिल किया जाता है जिनके पारिस्थितिकी स्वरूप पर प्रदूषण, मानव हस्तक्षेप या अन्य कारणों से खतरा उत्पन्न हो गया हो और जिन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता हो। यह सूची देशों को समय रहते संरक्षण संबंधी कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, ग्लॉ लेक का रामसर साइट बनना केवल एक नई संख्या जोड़ने की खबर नहीं है। यह भारत की उस सोच का प्रतीक है जिसमें विकास के साथ साथ प्रकृति के संरक्षण को भी समान महत्व दिया जा रहा है। और पिछले कुछ वर्षों में भारत ने वेटलैंड कंजर्वेशन और बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन को क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, और जिसका सीधा लाभ जल संरक्षण, जलवायु सुरक्षा, पारिस्थितिकी संतुलन और स्थानीय समुदायों की आजीविका को मिल रहा है। क्योंकि जब आर्द्र भूमियां सुरक्षित रहेंगी, तभी जल सुरक्षित रहेगा और जैव विविधता सुरक्षित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।